गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर जो हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज हम वापस बेटा नया टॉपिक है डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4, तो वो शुरू कर रहे हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, ध्यान देना, फिजिक्स में भी काम आएगा डिटरमिनेंट। और आगे की जो एक्सरसाइज 5 है वो भी पूरी इसी चैप्टर पे डिपेंड है, तो ध्यान देना, ढंग से इस चैप्टर को करना। आने वाले टाइम, आने वाले आपके बड़ी क्लास के अंदर भी चैप्टर बहुत काम आएगा। डिटरमिनेट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। डिटरमिनेट का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको कहते हैं सारणिक। क्या कहते हैं? सारणिक। अभी डिटरमिनेट होता क्या है, इसके ऊपर पर डिस्कस करें। इसकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ले रहे हैं डिटरमिनेट की। परिभाषा, परिभाषा, डेफिनेशंस। अब क्या डेफिनेशन है, ध्यान देना, कोई भी मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट तभी हो सकती है जब वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का ही डिटरमिनेंट बन सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं हो सकता है। यानी जैसे अगर आपको कोई कहे ये 2 3 1 1 2 3 इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो आप कहोगे कि सर मजाक मत करो, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। मैं पूछूंगा क्यों बेटा? आप कहोगे सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी इसके अंदर रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता। डिटरमिनेंट के लिए क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो मैट्रिक्स जो है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मतलब जितने रो हो उतने उसमें कॉलम हो, उसी का ही डिटरमिनेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एक वर्ग मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एम। ध्यान देना, मैंने एम क्रॉस एम लिखा है। एम क्रॉस एम का मतलब एम बाई एम का मतलब रो और कॉलम इक्वल है, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एम, एक वर्ग मैट्रिक्स ए आई जे का सारणिक, सारणिक ये, यानी ये इस सारणिक का मतलब ये लग जाएगा, ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट का सिंबल है ये, का सारणिक ये, या डिटरमिनेंट ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट इसके द्वारा या इसके द्वारा शो किया जाता है। इफ ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन देयर डिटरमिनेंट इज शो बाय दिस एंड दिस। अब ध्यान देना, जैसे ये मेरा एक वर्ग मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, नीचे या सिंस जो भी लिखना चाहो, यह मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट या तो ऐसा लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी ई टी करके ए लिख दिया, एक ही बात है। या तो डिटरमिनेंट डी ई टी करके डिटरमिनेंट, या सिंपल मॉड वाला, ये मॉड नहीं है, ये भी लगाना है। और इसका भी क्या हो जाएगा? ए आई जे। ऐसे हम लोग उसका डिटरमिनेंट शो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि वो एक वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन, एक वर्ग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 है। 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट ए या ये क्या होगा? आपका क्वेश्चन ये है। तो ध्यान देना बेटा, ये आपका एक वर्ग मैट्रिक्स है। पहले वर्ग मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए, या मैंने बताया था शॉर्ट में डी ई टी करके भी लिख सकते हैं। क्या होगा? इसको इस ब्रैकेट में लिख देते हैं बस। क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32 और A33, ये इसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये आनी चाहिए, मैट्रिक्स का जो सिंबल है, मैट्रिक्स तो इस ब्रैकेट में लिखी जाती है और डिटर्मिनेंट किस में लिखते हैं, इसके अंदर लिखे जाते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी रो होगी उतना ही कॉलम हो गया। यानी अगर एक कोई वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है, और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई डिटर्मिनेंट की। अब ध्यान देना, अब जब डिटर्मिनेंट आपको पता चल गया कि ये डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो बात है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, 1x1 क्रम के सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना। पहला टॉपिक मैंने लिखा है 1x1 ऑर्डर का एक आपका डिटर्मिनेंट है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। 1x1 का एक डिटर्मिनेंट है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना, आपका एक 1x1 का एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं मैंने लिया ये डिटर्मिनेंट, पहले एक मैट्रिक्स ली, जैसे मैंने ले लिया बेटा 5, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 5। ये मॉड नहीं है, ध्यान देना, मैं पहले कह रहा हूं ये जो सिंबल है ये मॉड का नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। यानी इसका क्या मतलब निकला, 1x1 के सारणिक की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा उस एलिमेंट के खुद के इक्वल ही होती है, ठीक है ना। अब जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल सेकंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया ये एक आपका मैट्रिक्स है, -7 लिखा हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, क्या होगा। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसको +7 लिख देते हैं कि मॉड है। मॉड नहीं है, मॉड होता तो +7 होता, मॉड नहीं है ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, -7 आएगा। क्या आएगा, -7। इसका मतलब क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 1x1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा उस अवयव के खुद के बराबर होती है। नीचे लिख देता हूं, अतः 1x1 क्रम के सारणिक का मान उस अवयव स्वयं उस अवयव के इक्वल होता है। यानी उस एलिमेंट इटसेल्फ उसके इक्वल होगा, खुद है जितना है उतना ही। जैसे इसके अंदर -7 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, -7 होगी। ये तो बात होगी बेटा 1x1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालना। जैसे थर्ड क्वेश्चन ले लिया मैंने ले लिया a इज इक्वल टू -10 क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन ले लिया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आएगा, कई बच्चे +10 कर देते हैं, +10 नहीं, क्या होगा, उस एलिमेंट खुद के इक्वल होगा। 5 था तो क्या आया, 5 भी आया। ये आप लोग नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको यहाँ तक नोट कर लिया जाए। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमने लिया है, अभी लिया था हमने 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। अब सीख रहे हैं 2x2 क्रम के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, यानी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का एक डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। लेट एक आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना का है, 2x2 का लेते हैं। जैसे 1a11 a12 a21 a22, ये 2x2 का एक डिटर्मिनेंट है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है,
1/1 की तो हम निकाल चुके हैं, अब 2/2 के ले रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी बड़ी आसान है। आप सॉरी, आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूं जैसे A11, A12, A21, A22। 2/2 के निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे, तो क्या आएगा A11, A22, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे करना है, तो A21, A12, ये हमने इस डिटरमिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एंड 2/2 में क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लिया, क्वेश्चन ले लिया मैंने, इफ यहां लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 6, 7, 2, 8। ये क्वेश्चन आ गया कि आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट है ये आपका डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था अभी आपको कैसे निकालता है 2/2 का, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 8 माइनस इसका इससे 2 × 7। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 48 - 14, यानी बेटा रिजल्ट क्या आएगा 34। ये 2/2 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है ध्यान देना, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ x573 या इसमें आप कर देता हूं मैं 2, इफ ये देन इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे अगला क्वेश्चन मैंने ये कर लिया, क्वेश्चन क्या कर दिया कि ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो x का मान ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन दे दिया, यदि यह सारणिक बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, x5 और ये हो गया आपका 7, 2 इज इक्वल टू क्या है 0। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते बताया मैंने, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर माइनस इसका इससे 7 का 5 से, तो कितना आएगा 35 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 35, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 35 अपॉन, ये आपने वैल्यू निकाल ली। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, इसी टॉपिक के मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन बेटा होमवर्क डालने हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आज आप लोग घर पे करोगे। इफ ये इज इक्वल टू 0 है देन फाइंड वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये टॉपिक आपका हो गया। ये हमने क्या किया है 2x2 क्रम का जो सारणिक है उसका मान निकालना सीखा, बड़ा आसान है। वापस रिपीट कर देता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसका इससे करना है। इस टाइप से आपका 2/2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपना है 3/3 क्रम का एक सारणी का मान निकालना सीखेंगे। कितने 3/3, 1/1 सीख लिया, 2/2 सीख लिया, अब सीखेंगे 3/3। ध्यान देना, अगला टॉपिक ले रहा हूँ 3x3 क्रम के सारणी का मान ज्ञात करना, यानी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 का कोई डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। मैं लेट वी एज्यूम ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब 3x3 का एक सारणी का अपन सारणी को अपन मान रहे हैं। क्या होता है 3/3 के सारणी का एक डिटरमिनेंट ए लिखो या ऐसा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये है आपका 3/3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33।
ये 3/3 का एक आपका सारणिक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान देना, 3/3 के सारणिक का मान निकालने के लिए इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम से इसका प्रसार किया जा सकता है, किसी भी रो या कॉलम से इसका मान निकाला जा सकता है। आप चाहो तो R1 से कर सकते हो, चाहो तो R2 से, चाहो तो R3 से, चाहो तो कॉलम C1 से, C2 से और C3 से, किसी से भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। पर इस पर ये ध्यान रखना है, ये तो चलो सब में वैल्यू पड़ी है, आपको सुविधा से जैसे जल्दी आंसर निकालना है तो हमेशा डिटरमिनेंट को उस रो या उस कॉलम से इसको हमेशा एक्सपेंड करो बेटा जिसके अंदर मैक्सिमम जीरो क्या हो, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो आपको मिले उससे हमेशा उसको खोला करो, उससे उसका प्रसार किया करो। अभी हम जैसे R1 से कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, R1 से प्रसार करने पर डिटरमिनेंट है R1 क्या है, R1 ही तो है, ये पूरी R1 है, ये R2 है, या अपन R1 से कर रहे हैं, R1 ये है आपका। अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये तो डिटरमिनेंट को डेल्टा भी लिख सकते हैं अपन, या डिटरमिनेंट ए लिख दो, या डिटरमिनेंट ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये अपन वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ध्यान देना वैल्यू कैसे निकलेगी R1 से। R1 का पहला एलिमेंट, R1 के क्या क्या एलिमेंट है, ये है और ये है, 3 एलिमेंट है, तो तीनों के पहले उप सारणिक से इसको गुणा करना है। जैसे मुझे पहले आप लिखोगे A11, फिर इसका उप सारणिक ले लोगे। कैसे बनेगा A11 का उप सारणिक, ध्यान देना, इसका ले रहे हैं अपन, इसके 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, पहले इसका ले रहे हैं तो इसको और इसको छुपा दिया। पीछे आपको क्या नजर आ रहा है, 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ये इसका उप सारणिक है, क्या है, इसका माइनर्स है, उप सारणिक है, तो ये लिखेंगे, यानी इसको और इसको विलुप्त कर दिया, हटा दिया। जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है A11 उसको अपन विलुप्त कर देंगे, हटा देंगे। हटाओ ना इसको, देखो ये हट गया, इधर से ये हट गया, तो पीछे ये दिख रहे हैं, तो पीछे ये आ जाएगा A22, A23, ये चला गया, ये चला गया, A32 और A33। फिर हमेशा चलेगा प्लस और माइनस, क्या चलता है अल्टरनेट, प्लस और माइनस। प्लस माइनस कैसे, ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये I होता है, ये J होता है, क्या होता है AIJ के अंदर, ये I होता है, ये J होता है। I प्लस J अगर इवन आता है, क्या आता है, सम आता है इवन, तो हमेशा आगे क्या लगेगा, प्लस। और I प्लस J अगर विषम आता है, ऑड आता है, यानी ऑड आता है, तो हमेशा क्या लगेगा आगे, माइनस। देखो इनको जोड़ो, ये I और ये J, I 1 है, J भी 1 है, 1 + 1 2 आया, 2 इवन है, इसलिए आगे क्या लगा, प्लस। अब अपन इसका ले रहे हैं, इसमें A12 का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, A12, यहाँ पे I कितना है 1, J कितना है 2, तो 1 + 2 करो कितना आया 3 ऑड है, तो आगे क्या लगेगा, माइनस A12 और इसका उपसारणिक। अब इस एलिमेंट का उपसारणिक कैसे लेंगे, ये एलिमेंट किस रो और कॉलम में बैठा है, इस रो में बैठा है, इस कॉलम में बैठा है, तो इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया। पीछे जो आपको नजर आ रहे हैं 4 अक्षर, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये लिखा जाएगा, तो ये चला गया, ये चला गया, पीछे क्या बच गया, ये A21, A23, A31 और A33। अब R1 का तीसरा एलिमेंट क्या, A13 है, तो वापस क्या आएगा, प्लस। क्यों आएगा, 1 + 3, इनको ऐड करो, ये एलिमेंट 1 A13 होता ना, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 + 3 कितना है, 4 क्या है आपका, इवन है, तो क्या लगेगा, प्लस, तो प्लस A13। अब इसका माइनस लेना, इसका उपसारणिक लेना, तो इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो पीछे ये आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा, A21, A22, A31 और A32। अब बेटा इसको ये 2/2 का बन गया, 2/2 कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, तो A22, A33 माइनस इसका इससे, A32, A23 माइनस A12, इसका करो, इसका इससे, A21, A33 माइनस इसका इससे, A31, A23 प्लस A12, इसका इससे, A21, A32 माइनस इस एलिमेंट का इससे, A31, A22। इस टाइप से हम लोग बेटा 3/3 के किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू
निकालते हैं। तो हमें से वापस सुनना, 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहला आपको क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम से उसको एक्सपेंड कर सकते हो, R1 से करो या R2 से या R3 से। लेकिन मैंने आपको एक बताया था शॉर्टकट मेथड, अगर इजी निकालना है तो हमेशा किसी भी डिटरमिनेंट को उस रो या कॉलम से इसको खोला करो जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम जीरो क्या हो, जीरो ज़्यादा हो, उस रो और कॉलम से खोलोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आपकी ईजी रहेगी। बाकी या किसी से भी आप इसको खोल सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर अब मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ आपको। मैं रब कर रहा हूँ बेटा इसको, बस I+J का फंडा ध्यान रखना, रब कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन लिया मैंने साइनिक 1 2 3 3 2 1 2 3 1 का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आपका ये है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की अपनी वैल्यू निकाल रहे हैं। 2/2 होता तो आसान हो जाता, 2/2 तो है नहीं है। थोड़ा इस पर टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम छो लगता है इसके अंदर। इस टॉपिक अगर आपको ये डिटरमिनेंट खोलना आ गया तो कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी बेटा, इसलिए आप डिटरमिनेंट के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दो। तो ध्यान देना, ये 3/3 का है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में फिट कर लो मुझे किस रो से खोलना है। यहाँ किसी में जीरो तो आपको दिख नहीं रहे, तो R1 से ही खोलना है, फिर R2 से या R3 किसी से ही खोल सकते, लेकिन अपन तो R1 से एक्सपेंड करें इसको। तो ध्यान देना, R1 का पहला R1 के क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 और 3 है। तो पहला 1 लिखा और इसका माइनर लिखना है, इसका क्या लिखना है, माइनर्स। तो इसको 1 और ये छुप गया, पीछे क्या बच गया, इसको छुपा दो, क्या बचेगा इसका 2 1 2 1 3 1। फिर क्या आएगा बेटा, माइनस, क्या आएगा -2। ये एलिमेंट कौन सा होता है, ये एलिमेंट होता है A12। कौन सा है, A12 होता है ना। तो I+J करते हैं तो ऑड आता है, ऑड आता है इसलिए माइनस लगेगा। ये 2 और इसका डिटरमिनेंट ये कितना, ये चला गया, ये चला, ये छुपा दो ना इसको, उस जिस रो में वो एलिमेंट है उस रो और कॉलम को छुपा दो। तो ये आया बचेगा 3 1 2 1 3 1 2 1। फिर वापस प्लस, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा होता है, A13। तो A13 में 1 और 3 4 आएगा, इसलिए E1, इसलिए प्लस। और ये चला गया, और इस बार इसको छुपा दिया, पीछे क्या बच गया 3 2 2 3 3 2 2 3। अब यह 2/2 का बन गया सिंपल। 2/2 में क्या करते, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे, तो ये क्या आएगा 2 - 3। इधर 3 का 1 से 3 माइनस इसका इससे 2 प्लस 3 इसका इससे 3 × 3 9 - 4। ये -1, ये +1, ये 5। ये कितना है, -1 -2 और +15 कितना आएगा बेटा, 12 यानी 12। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ये हमने बेटा R1 से इसको एक्सपेंड किया। तो यहाँ लिखना है जिस रो और कॉलम से करते हो हमेशा यहाँ पे मेंशन करना है। तो क्या लिखोगे, R1 से प्रसार करने पर, यानी एक्सपेंडिंग बाय R1, वो लिखना है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसका किसी भी रो और कॉलम से कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि मैंने R1 से R2 से करोगे तो अभी यही आएगा। देखते हैं अभी आता कि नहीं आता। इसी को लेता हूँ मैं वापस, मैंने इसी को क्वेश्चन को वापस उठाया, 1 2 3 3 2 1 2 3 1। बेटा इस बार मैंने पहले किससे एक्सपेंड किया था, R1 से। इस बार मैं इसको R2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, R2 से प्रसार करने पर। इस बार मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू R2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। R2 कौन सी है, ये वाली R2 है। ये देखो R2, ये R2 है आपकी, है ना, ये वाली 3 2 1, ये R2 है। इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो इधर पहले प्लस आएगा माइनस आएगा, बताओ। ये R2 का एलिमेंट 3 2 1 है, तो ये एलिमेंट कौन सा होता है, ये एलिमेंट होता है A21। कौन सा होता है बेटा, ये वाला। ये एलिमेंट आपका होता है A21 होता है ना। तो A21 में 2 + 1 3 आया, 3 ऑड है इसलिए आगे क्या लगेगा, माइनस। फिर ये 3 और 3 का उपसाइनिंग माइनस, तो ये 3 यहाँ बैठा है। तो इस रो, इस कॉलम को
इस रो को छुपा देंगे। तो पीछे क्या दिख रहा है 2 3 3 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 3, फिर इसका लेंगे, फिर वापस प्लस, अल्टरनेट चलता है क्योंकि ये एलिमेंट A22, एलिमेंट कौन सा है A22 मतलब तो आई और प्लस जे 4 आया इसलिए प्लस। अब ये चला गया, ये कॉलम चला गया, ये कॉलम चला गया, ये चली गई, ये भाई ये आपने छुपा दिया इस रो को और इस कॉलम को, तो 1 3 2 1 1 3 2 1, फिर वापस -1 और ये चला गया, ये 1 2 2 3 1 2। ढंग से समझना है इसको, बस थोड़ी मेहनत लगेगी इसके अंदर, एक बार दिमाग बैठ गया तो फिर चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ये क्या आएगा 2/2 तो आता है ना, 2 -9, ये 1 -6 और ये हो गया आपका 3 -4, ये कितना आया -3 यानी -7, ये -5 और ये कितना आया बेटा -1 हो गया, तो ये कितना आएगा 21, ये -10 प्लस का 1 22 -10 क्या आया 12। कोई फ़र्क पड़ा क्या? R1 से एक्सपेंड किया तो भी 12 ही आया था और R2 से एक्सपेंड किया तो भी क्या आया 12 ही आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट को अपन किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप केवल R1 से ही करो, आप R2 से भी कर सकते हो, आप R3 से भी कर सकते हो, आप C1 से भी कर सकते हो, C2 से भी कर सकते हो, C3 से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज आप घर पे बैठ के R3 से करोगे, इसको किससे करोगे R3 से आप खुद घर पे करोगे, इसका रिजल्ट सेम 12 ही आना चाहिए। इसी को अब देखो, अब मैं C1 से करके देखता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैंने आगे लिया बेटा, ये डिटरमिनेंट है मेरा, मैं C1 से करता हूँ। क्या कर रहा हूँ C1 से प्रसार करने पर, C1 का मतलब क्या हुआ ये वाला, C1 का मतलब क्या है 1 3 2, यही तो C1 है आपका कॉलम, फर्स्ट कॉलम, इससे अपन एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। C1 के क्या क्या एलिमेंट है 1 3 2, इसके उपसारणिक लेंगे तो पहले 1 का मतलब ये A1 प्लस ही आएगा, इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं, ये चला गया और ये चला गया, ये एलिमेंट किस रो और कॉलम में बैठा है, इस कॉलम में बैठा है, इस रो में बैठा है, ये छुप गया पूरा, तो क्या आएगा 2 1 3 1 2 1 3 1। फिर ये एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट कौन सा होता है A21, क्या होता है ये एलिमेंट 3 जो है वो A21 है, तो A21 का मतलब 2 + 1 3 ऑड है इसलिए क्या लगेगा आगे माइनस। अब ये चला गया, ये और ये चला गया 2 3 3 1, फिर +2, ये 2 3 2 1 2 3 2 1, ये कितना आया 2 -3, ये कितना आया 2 -9, ये कितना आया 2 -6, तो बेटा कितना आएगा -1, ये -7 है +21 और ये कितना आएगा माइनस का कितना आएगा 4 माइनस का 8, ये आया और ये कितना आया 2 -3 -1, ये इस पर चला गया 7 माइनस प्लस के 21 हो गया और ये कितना आया 2 -6 यानी -4 -8 हो गया, तो कितना आएगा ये 21 माइनस के 9 12 ही आया ना। देखो आपने C1 से किया तो भी 12, R1 से किया तो भी 12, R3 से किया तो भी क्या रिजल्ट आया 12 ही आया। अब आप होमवर्क घर पे क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को आप C2 से तथा C3 से प्रसार करके इसका भी रिजल्ट निकालोगे। ये आपका घर के लिए रखा है मैंने, इसी क्वेश्चन को आप C2 का मतलब ये वाला 2 2 3 और C3 का मतलब 3 1 1, इनसे आप इसका एक्सपेंड करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे, हर बार रिजल्ट आपको 12 ही मिलना चाहिए। ये आप यहाँ तक आप लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना बेटा, मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस सारणी का मान ज्ञात करो। अब ध्यान देना, अब आप इसका R1 से करोगे तो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा अगर फास्ट करना चाहते हो काम तो क्या करोगे, आपको उस रो और कॉलम से करना है जिसमें मैक्सिमम जीरो दिखे। आपको ज़्यादा जीरो किस रो में दिख रहे हैं आप देख सकते हो, R2 के अंदर आपको ज़्यादा जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो मिल रहे हैं। जब तो इसका आप एक्सपेंड किससे कर दोगे R2 से करते क्या होगा बेटा, ये वाले 2 जो है ना इंटू में आएंगे एलिमेंट, वो जीरो हो जाएंगे और इसका मान जल्दी निकल जाएगा।
तो कैसे आप क्या लिखोगे, किससे एक्सपेंड करोगे, R2 से प्रसार करने पर। R1 से करोगे तो भी रिजल्ट आएगा और नंबर नहीं कटेंगे आपके, नंबर उतने ही मिलेंगे। लेकिन फास्ट करना चाहते हो कैलकुलेशन तो आप हमेशा उस रो और कॉलम से करो जिसमें मैक्सिमम जीरो, 2 जीरो इसमें है ना, R2 में, R2 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R2 का ये एलिमेंट है R2, तो ये कौन सा एलिमेंट है बताओ, ये 2 जो आपका है वो A21 वाला एलिमेंट है। A21 मतलब I प्लस J, 2 प्लस 1 3 मतलब माइनस आएगा, -2, फिर इसका सारणिक ले लो, ये चला गया और ये चला गया, ये पूरा चला गया और ये पूरा चला गया, तो 3 7 4 5, आगे वाले दोनों जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 इंटू आएगा, आगे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि अपन जैसे 2 इंटू ये लिखते हैं ना, तो अगला क्या आएगा, 0 इंटू उसका उपसारणिक, और अगला भी 0 इंटू उपसारणिक, तो अगला भी क्या हो जाएगा, ये +0, अगला भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए इससे कैलकुलेशन जल्दी निकलती है। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, 15 - 28, ये कितना बच गया बेटा, -13, तो डेल्टा यानी सारणी की वैल्यू क्या आ गई, +26। हमेशा उस रो और कॉलम से करना है जिसमें मैक्सिमम 0 मिले आपको, बस ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। हाँ बेटा, मैंने आपको 4 क्वेश्चन आज होमवर्क डाले हैं, सारे 3/3 के डिटर्मिनेंट है, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। इस चारों को आप लोग नोट करके आप इन चारों के मुझे रिजल्ट बताओगे क्या क्या आते हैं। ये आपका जो आज हमने 1/1 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने सीखी, 2/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने सीखी और 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सीखी है। कल हम लोग कल जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे बेटा, उसके अंदर हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको आराम से नोट कर लेना और अच्छी तैयारी करना। ओके बेटा।